सत्तू बेच करके करोड़पति बन गए। बिहारी भाई का गुजरात में राजकोट में इतना बड़ा फैक्ट्री, सच में सत्तू का बिजनेस करके कोई करोड़पति बन सकता है? बहुत लोग कहते हैं कि बिहारी जो होते हैं ना, वो सिर्फ मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, लेकिन सोचिए हमारे बिहार का बेटा गुजरात में आकर के अपना एक फैक्ट्री भी बना लिया और आज करोड़ों रुपए कमा रहा है, लोगों को रोजगार भी दे रहा है। यहाँ पे गुजरात में हूँ तो मेरे पास कम से कम 40 से 50 लोग बिहारी लोग मेरे पास काम कर रहे हैं। लोग फ्रेंचाइजी का आपने नाम सुना होगा, ये फ्रेंचाइजी जो 4 लाख 5 लाख में मिलता है, वो फ्रेंचाइजी में पूरी सेटअप करके 20,000 में देने वाला हूँ। तो मैं अपनी बिजनेस को सिर्फ 900 रुपए से शुरू किया है। कोई भी हमसे सत्तू मंगाता है इंडिया के कोने 10 से 12 दिन के अंदर में उसको सत्तू प्रोवाइड कर दी जाए। बिहारी सत्तू के नाम से ये अभी जाने जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग इनके सत्तू को खरीद रहे हैं। कि गुजरात में अपना बिजनेस भी कर रहे हैं तो बिहारी नाम से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सत्तू है, जीरा मसाला सत्तू है। इसके अंदर में पानी डाल के आपको 4 बार से करना है, ये सिर्फ 30 सेकंड में ही बन जाएगा। मेरे 10 फ्लेवर के सत्तू आते हैं। ये मैंगो फ्लेवर है, ये ऑरेंज फ्लेवर है, ये चॉकलेट फ्लेवर है, ये मावा मलाई फ्लेवर है, ये कच्चा आम है। तो इस बेटे को सपोर्ट कीजिए, बहुत प्यार दीजिए और इस वीडियो को शेयर करके दिखाइए कि भाई हमारे बिहार का बेटा गुजरात में आकर के अपना फैक्ट्री खोल लिया है, सत्तू का फैक्ट्री खोल लिया है और इतना बढ़िया काम कर रहा है। दोस्तों अभी गुजरात के राजकोट में है और मेरे बगल में जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये बिहार का बेटा है और आज गुजरात से अपना बिजनेस कर रहा है। सत्तू बेच करके करोड़पति बन गए हैं और बहुत लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। दोस्तों पटना से यहाँ राजकोट आए हैं इनको दिखाने के लिए कि भाई हमारे बिहार का लाल कितना बढ़िया काम कर रहा है। इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? ओम जी मैडम। ओम शाह है ना जी मैम। बहुत चर्चा है आपका, बहुत नाम है, बिहार में धूम मचाए हुए हैं, सत्तू बेच करके करोड़पति बन गए। जी मैम। कैसे, ये कैसे शुरुआत कैसे हुआ? शुरुआत की बात करें तो हम लोग यहाँ पे सत्तू के छोटे स्तर से बिजनेस शुरू किए थे जहाँ हम लोग, और धीरे धीरे हम लोग सत्तू बनाते गए हैं। जहाँ बहुत सारे अलग अलग तरीके के हम लोग के सत्तू आते हैं, फ्लेवर में भी सत्तू आते हैं हम लोगों के। अच्छा एक चीज़ हमको बताइए, आप बिहार में कहाँ से हैं? मैं बिहार में आरा का रहने वाला हूँ। आप आरा के रहने वाले हैं, तो यहाँ गुजरात राजकोट में आप कब आए? मुझे यहाँ आए हुए 10 साल हो गए मैम। अच्छा। और मैं यहाँ पे 2 साल नौकरी भी की है मैंने, और उसके बाद मैंने अपना बिजनेस को शुरू किया था सत्तू से। और आज मतलब आप यहाँ पे जब आए थे तो सत्तू का ही बिजनेस कर रहे थे? नहीं, मैंने यहाँ पे 2 साल नौकरी की है और उसके बाद मैंने बिजनेस शुरू किया है। ये 2 साल जो नौकरी आपने किया है कहाँ किया है? यहाँ पे एक लोखंड की कंपनी है जो लोहे की आइटम बनाती है, उसमें मैंने काम किया है। और उसके बाद मैंने इच्छा हुई कि मैं सत्तू बनाऊं, क्योंकि यहाँ पे सत्तू मिलते नहीं हैं। सत्तू मिलते नहीं हैं और बिहार का बेटा यहाँ पे सत्तू को प्रमोट कर रहा है और चाहता है पूरा देश पूरा दुनिया सत्तू पिए। अभी हम लोग के कम से कम 10 से 12 राज्यों में सत्तू मिलता है। आपका सत्तू? जी, हम लोग के बिहार, झारखंड, असम, बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, झारखंड, 10-12 राज्य में हम लोग को सत्तू बिकता है। मतलब आपका सत्तू ये 10-12 राज्य में जाता है? आप जो पटना की बात कर रही हैं ना, तो पटना में भी मेरा सत्तू बिकता है, दानापुर में भी बिकता है, बेटा में बिकता है, मनेर में बिकता है, छापरा में बिकता है, सिवान में भी बिकता है, जम्मू में बिकता है। अच्छा क्या नाम है आपके सत्तू का? मेरा सत्तू का नाम बिहारी ब्रांड से मेरी पूरी ब्रांड है। और बिहारी ब्रांड? मेरा कंपनी का भी नाम बिहारी ब्रांड है। और मैं जो जितनी भी मेरी प्रोडक्ट आती है, मेरे सत्तू नहीं है, मेरे 10 से 11 प्रोडक्ट आते हैं। सत्तू भी आता है, बेसन आता है, रोस्टेड चना आती है, चना दाल आती है, सेवई आता है, पास्ता आता है, सोया वड़ी आती है। जितने भी हमारे हम लोग के कंपनी की जितनी भी आइटम है वो सब बिहारी ब्रांड के ही नाम से आते हैं। क्या बात है। देखिए गुजरात में अपना बिजनेस भी कर रहे हैं तो बिहारी नाम से कर रहे हैं, बिहारी ब्रांड, बिहारी सत्तू, और हमारे बिहार को यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए ना कितना बड़ा इनका गोडाउन है, कितना बड़ा फैक्ट्री है। देखिए बहुत सारा मशीन भी है, बहुत सारे यहाँ पे लड़के काम भी कर रहे हैं। और ये 10 साल में इतना डेवलपमेंट आपने किया, इतना मतलब आगे बढ़ गए हैं। आगे कहाँ बढ़े मैम, अभी तो हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं, अभी करना सब कुछ बाकी ही है। अच्छा, हमने किया क्या है? इतना बड़ा फैक्ट्री खोल के बैठे हुए हैं गुजरात में। ये बहुत छोटा काम है मैम, अभी बहुत आगे करना है और बहुत आगे बढ़ना है। बहुत आगे बढ़ना है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने सत्तू के बारे में बताया, तो आप क्यों चाहते हैं कि हमारा देश
या हमारे देश से बाहर भी लोग सत्तू पिए, सत्तू को ही आपने क्यों चुना? आप फूड प्रोडक्ट की, खाने पीने की अगर बात करें तो सत्तू एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट होता है। ये हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इसकी व्यापार कर रहा हूँ मैं, मुझे अंदर से फीलिंग रहती है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। आप नहीं मानेंगी, हमारे कुछ फ्लेवर सत्तू आते हैं कि आज दुनिया के अंदर में नहीं है, पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर में नहीं है। मेरे 10 फ्लेवर के सत्तू आते हैं। 10 फ्लेवर के सत्तू आप बनाते हैं? जी मैम। ये कैसे? कैसे क्या है, मतलब फ्लेवर है, आप देख सकती हैं। आप बिल्कुल, आप दिखाइए 10 फ्लेवर। कौन कौन सा फ्लेवर है सत्तू का भाई? मतलब ये फ्लेवर ऐसा भी हो सकता है क्या? देख सकती है, देखिए ये मैंगो फ्लेवर है, ये ऑरेंज फ्लेवर है, ये चॉकलेट फ्लेवर है, ये मावा मलाई फ्लेवर है, ये कच्चा आम है, पुदीना है, चटपटा है, जीरा मसाला है, हरा धनिया और रेगुलर सत्तू है। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि आप कहीं पे भी चली जाइएगा, इससे अच्छा सत्तू कहीं आपको नहीं मिलेगा। 10 फ्लेवर का सत्तू? सस्ता भी सत्तू नहीं मिलेगा आपको। अगर हम लोग की जो सत्तू मार्केट में, हम लोग के सत्तू थोड़े से और कंपनियों से थोड़े महंगे होते हैं। उसकी रीज़न ये भी है कि हम लोग के जो सत्तू होते हैं ना, उसके अंदर में 28, 29 ग्राम प्रोटीन आता है। एक मेरा जीरा मसाला सत्तू आता है, वो 330 रुपये के डब्बे आते हैं 1 केजी की। अगर आप एक महीना अगर उस सत्तू को पी लेती है सुबह में, उसमें 30 से 32 गिलास बनते हैं। आपको 3 से 4 किलो वजन को घटा के देगा वो। क्या बात है, मतलब डाइट में भी सत्तू काम आएगा, है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनरली हम लोग लीजिए ना, आप कोई भी चीज़, अगर आप गेहूं की रोटी खाती है उसके अंदर में 10-12 ग्राम प्रोटीन, चावल खाती है तो उस तरीके से सत्तू एक ऐसा चीज़ है कि जो आपको 25 ग्राम से लेकर 29 ग्राम प्रोटीन देता है। आप 50 ग्राम अगर सत्तू खाती हैं ना, तो आपको 4 रोटी की बराबर ताकत मिलती है। क्या बात है। अच्छा, मकसद क्या है आपका? मकसद यही है कि मैं गुजरात, बिहार से चलकर गुजरात में आया और यहाँ पे मैं सत्तू बेच रहा हूँ। अच्छा। और यहाँ पे सत्तू बेचने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छी प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ। तो मेरी अब इच्छा है कि मैं पूरे अपने देश में अपनी सत्तू को मैं बेचूँ। इन्होंने जो सत्तू पे काम किया ना, सच बता रही हूँ, और वो भी बिहारी नाम से, वो पूरे देश में हमारे बिहार का डंका बजने वाला है कि बिहारी लड़का ने कमाल कर दिया है। दोस्तों, ये प्रीमियम सत्तू आपने सोचा भी नहीं होगा कि भाई इस टाइप से भी कुछ होगा, या कभी सत्तू इतना फ्लेवर में बन भी सकता है। मतलब आप देखिए, मतलब चॉकलेट सत्तू हो गया, जीरा सत्तू हो गया, ये देखिए मावा मलाई सत्तू हो गया, इधर देखिए चॉकलेट, ये देखिए ये चॉकलेट सत्तू आपने बनाया है। मुझे लगता है बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये बच्चों के लिए फेवरेट हम लोग के 2 प्रोडक्ट फ्लेवर है, मावा मलाई और चॉकलेट। है ना? मैंगो ऑरेंज भी बहुत बढ़िया से पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी प्रोटीन की बात करें, आप आज जो मार्केट के अंदर में जो भी बच्चों को पिलाने के लिए जो लोग यूज कर रहे हैं, आप देखिएगा ना उसके अंदर में, तो उसकी प्रोटीन से 6 से 7 ग्राम होती है, शुगर 48 से 50 ग्राम होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेके चलिए, 500, 550, 600 रुपये किलो मिलता है। वही हमारी ये जो सत्तू है, आपको इसके अंदर प्रोटीन 14 ग्राम मिलता है। शुगर जो है ना 12 ग्राम होती है, मतलब प्रोटीन 2 गुना ज़्यादा होता है और शुगर 4 गुना कम होता है। ये शुगर आप कम कैसे किए इसमें? इसके अंदर में हम लोग चीनी नहीं डालते हैं, जहाँ इसमें देसी हम लोग गुड़ डाल रहे हैं। जहाँ मतलब हेल्थ का पूरा ध्यान रख रहे हैं, नहीं? समझिए ना मैम कि जब काम ही करना है तो अच्छा काम करना है, बड़ा काम करना है, बड़ी सोच रखनी है। पैसा तो सब कमाते हैं, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा पैसा कमाना चाहता हूँ कि लोग मुझे दे तो संतुष्टि पूर्वक दे। क्योंकि आपने सुना होगा कि बिहार के अंदर में जो कहीं के भी सत्तू लोग जो बनाते हैं ना, तो उनको बनाने में आधा घंटा लगता था। तो प्याज लाओ, मरचा लाओ, नमक लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये लाओ। हम लोग के सत्तू में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आप देख सकते हैं, ये सत्तू है, जीरा मसाला सत्तू है। इसके अंदर में पानी डाल के आपको 4 बार से करना है, ये सिर्फ 30 सेकंड में ही बन जाएगा। आपको कोई डालने की जरूरत नहीं है। मतलब ये डब्बा लो, पानी लो और इसमें मिला करके शेक करके भी नहीं, इसके अंदर में आप छाछ भी डाल सकती हैं, सोडा भी डाल सकती हैं। हम लोग के जो स्वीट सत्तू है उसके अंदर में दूध भी डाल सकती है, पानी भी डाल के पी सकती हैं। मतलब कितना वैरायटी है आपके पास?
देख सकती है सामने पड़ा हुआ है, आप इधर देख सकती है, फैक्ट्री के अंदर में सत्तू सारे पड़े हुए हैं। क्या बात है, प्रोडक्शन दिखाइए, कितना ज़्यादा सत्तू है, बेसन है और बहुत सारी चीज़ें ये अपने इस फैक्ट्री में रखे हुए हैं। देखिए बिहारी सत्तू के नाम से ये अभी जाने जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग इनके सत्तू को खरीद रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या ओम भाई तुम एकदम ओरिजिनल सत्तू पिला रहे हो, एकदम बढ़िया सत्तू दे रहे हो। और लोग बहुत तारीफ भी कर रहे हैं, बहुत लोग यहाँ पर हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये सब पैकेट वैकेट मतलब छोटा अच्छा, आपके इस बिहारी सत्तू बिहारी ब्रांड में क्या क्या मिलता है ये बताइए। बेसन मिलता है, सत्तू मिलता है, रोस्टेड चना मिलता है, सेवई आती है, सोया वड़ी आती है, पास्ता आता है, तीखा नमकीन आता है जिसको दालमोट बोलते हैं। इतनी सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, इतना कुछ आता है। अभी यहाँ पे पैकेट में क्या हो रहा है? यहाँ पे बेसन पैकिंग हो रहा है, वहाँ पे सेवई पैकिंग हो रही है। अच्छा, ये सारा आप ही का बनाया हुआ है? नहीं, आप देख सकती हैं, मैंने तो नहीं बनाया है, हम सब ने मिलकर बनाया है। एक आदमी की बस की चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने बनाई है, हमारे टीम ने बनाई है, हमारे बिहार वासियों ने बनाया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो काम करने वाले हैं ना, वो अधिक से अधिक बिहार वासी ही हैं। उन लोगों ने बनाया है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि बिहारी जो होते हैं ना, वो सिर्फ मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, लेकिन सोचिए हमारे बिहार का बेटा गुजरात में आकर के अपना एक फैक्ट्री भी बना लिया और आज करोड़ों रुपए कमा रहा है, लोगों को रोजगार भी दे रहा है। मतलब सैल्यूट है इस भाई को कि हमारे बिहार का नाम आगे बढ़ा रहा है। देखिए इस तरीके से पैकेट में ये पैक हो रहा है सत्तू। इनका सत्तू है भाई, बेसन है ये वाला। ये बेसन है। देखिए बेसन है और ये सब ऐसे काम करते हैं यहाँ पे फैक्ट्री में। देखिए सब यहीं के हैं और कुछ बिहार के हैं, कुछ गुजरात के हैं, कुछ झारखंड के हैं। मतलब ये रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट्री है। मशीन के पास लेकर के चलिए जहाँ पे आप सत्तू और बेसन को तैयार करते हैं। सब मेरी मशीनरी है और इस सब में सत्तू बेसन बनते हैं। इतना बड़ा मशीन? मशीन बड़ी नहीं है, हमारे सोच के हिसाब से ये बहुत छोटी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग बड़ा काम करें, बढ़िया काम करें और लोग अगर का आशीर्वाद रहा और लोगों की हम चाहते हैं कि हम बड़ा से बढ़िया काम करें और हम करेंगे आगे काम और काम बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात है और ये है हमारे बिहारी भाई का गुजरात में राजकोट में इतना बड़ा फैक्ट्री और ये सब प्रोडक्शन है। अभी ये सब पे काम भी चल रहा है। मशीन दिखाइए, करोड़ों का मशीन लगा हुआ है। ये कुछ बेसन की मशीन है, कुछ सत्तू की मशीन है, ये जो है रोस्टेड करने की मशीन है। हम लोग को सत्तू बनाने की जितनी भी चीज़ें लगती है हम लोगों के पास खुद का है। चना रोस्टेड के लिए खुद है, उसको चने की छिलका अगर निकालने के लिए वो भी हम लोग के पास पूरी सुविधा अवेलेबल है। अच्छा एक बात बताइए कि जो सत्तू आती है ना, जो मार्केट के अंदर में बिकता है इंडिया के अंदर में, वैसा नहीं होता है। हम लोग के सत्तू आप देख सकती है कि ये रिफाइन किया हुआ सत्तू होता है। रिफाइन किया हुआ सत्तू होता है। एक एक सत्तू को 3-3 बार उसको सोटे की जाती है, चालनी पड़ती है, तो इसलिए आपको बड़ी मशीनें दिख रही हैं। बाकी तो जो बहुत सारे लोग सत्तू जो बनाते हैं छोटी मशीन से चक्की डालकर उसको डाल के पीस लेते हैं, वो ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ये सारा मशीन कहाँ से लेकर के आए? इतना बड़ा बड़ा कुछ अहमदाबाद की मशीन है, कुछ राजकोट की मशीन है, कुछ मोरबी की मशीन है। मशीनरी यही का है, गुजरात का ही है। यही का। बहुत ऐसे लड़के हैं जो चाह रहे होंगे कि भाई हम भी आपकी तरह बिजनेसमैन बने, सत्तू को प्रमोट करें और आपका सत्तू हर जगह फैलाएं, तो ये पॉसिबल है क्या? एकदम पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? देखिए आप लोग जितने भी अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई सोच रहा है कि मुझे बिजनेस करके आगे बढ़ना है, उसके लिए मेरे पास बहुत सारे आइडिया हैं। वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, मेरा सुपर स्टॉकिस्ट बन सकता है। डायरेक्ट मुझे फ़ोन करके 200-500 किलो, 1000 किलो, 1 टन, 2 टन, 10 टन, 20 टन, जितनी भी क्वांटिटी में मिनिमम हमारे पास से 200-250 किलो सत्तू मंगा के धंधा बिजनेस शुरू कर सकता है। अच्छा, मंगा करके भी सत्तू का बिजनेस शुरू कर सकता है देश के किसी कोने? किसी भी कोने से, कहीं से भी मंगा सकता है सत्तू। कोई भी हमसे सत्तू मंगाता है इंडिया के कोने से 10 से 12 दिन के अंदर में उसको सत्तू प्रोवाइड कर दी जाती है। हम चाहते हैं ना कि अभी आज देखिए सत्तू को क्या है ना कि 4-5 राज्य वाले ही लोग अधिकतर खाते हैं और जानते हैं। मैं सबसे पहले इंडिया के हर व्यक्ति को
सत्तू का मतलब क्या है, सत्तू बनता कैसा, हम सत्तू कौन सा दे रहे हैं, पहले उस पे हम काम करना चाहते हैं। पहले अपने देश के लोगों को स्वस्थ बनाना है, वाह क्या बात है। बाद में विदेश जाना है। अभी हमारे देश के अंदर में 125 करोड़ आबादी है, अभी तो हम लोग 50 लाख लोगों से भी बिजनेस नहीं कर पा रहे थे मैम, तो हम विदेश जाके बिजनेस क्यों करें। मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि मेरे से ज़्यादा लोग जुड़े, लोग हमारे पास आए। मैं एक बहुत जल्दी एक नया कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर 20 से 30 हज़ार रुपया, 30 से 40 हज़ार रुपया लगा के 30 से 40 हज़ार रुपया लोग कमा सके, जिससे छोटा से छोटा व्यक्ति भी मेरे से जुड़ के बिजनेस कर सके। मतलब 20-30 हजार में बिजनेस शुरू किया जा सकता है? हो सकता है, और 30 हज़ार रुपया भी कमाया जा सकता है। आप एक चीज़ को समझिए कि मैं आज से 10 साल पहले जब बिजनेस शुरू किया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, तो लोग 20-30 हज़ार तो मैं बहुत बड़ी रकम कर रहा हूँ। मेरी अगर बात की जाए तो मैं अपनी बिजनेस को सिर्फ 900 रुपये से शुरू किया है। 900 से आपने अपने बिजनेस को शुरू किया है ना? जी मैम, आज करोड़ों के मालिक आप जो इंडस्ट्रियल में हूँ आप जाके पूछ सकती हैं आप, और 900 रुपये से ये चीज़ें खड़ा हुआ है, तो 30 हज़ार रुपये से भी किया जा सकता है। अच्छा, ये 30 हजार का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कैसे सत्तू का बिजनेस मात्र 30 हजार में कर सकते हैं? अभी कुछ समय लगेंगे, लगभग नवंबर दिसंबर के बाद में एक प्लान लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंदर में लोग फ्रेंचाइजी का आपने नाम सुना होगा, ये फ्रेंचाइजी जो 4 लाख 5 लाख में मिलता है, वो फ्रेंचाइजी में पूरी सेटअप करके 20 हज़ार में देने वाला हूँ। मतलब मात्र 20 हजार में सत्तू का फ्रेंचाइजी, बिहारी सत्तू का फ्रेंचाइजी। जी 20 हज़ार में मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। मात्र 20 से 30 हजार में आपका फ्रेंचाइजी कोई भी ले सकता है? ले सकता है। देखिए इस तरीके का हमारा सेटअप बन रहा है, अभी बना नहीं है। अभी आप समझ चलिए ना कि अक्टूबर चल रहा है, नवंबर तक कंप्लीट होगा। ये पूरी अपनी 10 फ्लेवर सत्तू, ये पूरी स्टॉल के साथ हम लोग फ्रेंचाइजी देने वाले हैं, जहाँ जिसकी फ्रेंचाइजी की कीमत मात्र 20 हज़ार होगी। 10 हज़ार रुपये का माल मंगा के वो हमारे साथ बिजनेस कर सकता है। बिजनेस करने के बाद 20 से 30 हजार हर महीना कमा सकता है। देखिए आज एक मार्केट की बात करें तो सत्तू लोग पीना बहुत चाहते हैं, लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है कि इजी तरीके से सत्तू को पिया जा सकता है। अब मेरी बोतल में सत्तू आती है, वो पूरी रेडी होती है, आप उसमें पानी डालिए, छाछ डालिए, सोडा डालिए, आपको जो अच्छा लगता है उसको 4 से 5 बार सेक कीजिए और उसको पी लीजिए। इतनी सारी चीज़ें। बाद में हम लोगों के गिलास में सत्तू लोग बना के पी सकते हैं। छोटे छोटे पैकेट आएंगे, पैकेट के अंदर में आप गिलास में डालिए, उसके अंदर पानी डालिए और दे दीजिए, लोग पी जाएंगे। हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि जिनके पास मॉल के नज़दीक है, रेलवे स्टेशन के पास है, बस स्टेशन के पास है, या कहीं पे भी पब्लिक वाली जगहों पे हैं, जो वॉकिंग वाली जगहों पे हैं, वो मेरे से संपर्क करें। मैं उनको 20 हज़ार रुपये में पूरी सेटअप, फ्रेंचाइजी और हर पिन कोड पे मैं देना चाहता हूँ। तो कैसे संपर्क करेंगे आपसे ओम जी? बहुत सारा जरिया है। आप जो हमारी जो ये यूट्यूब पे वीडियो चल रही है, उस वीडियो के माध्यम से नंबर होगा, वो देख सकते हैं। इंडिया मार्ट पे जा सकते हैं आप, गूगल में बिहारी ब्रांड सत्तू का भी देख सकते हैं। हम लोग का खुद का वेबसाइट है, वेबसाइट पे जा सकती हैं। मेरा खुद का भी चैनल है बिहारी सत्तू फूड प्रोडक्ट, उस पे भी अगर आप जाकर आप चेक कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों 10 फ्लेवर का सत्तू, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बिहार का एक लड़का गुजरात में आकर के भाई बिहारी नाम से बिहारी ब्रांड बनाएगा और 10 फ्लेवर का सत्तू बेचेगा। देखिए ये जो डब्बा आप देख रहे हैं, ये इसमें कम से कम 33 ग्लास सत्तू बनेगा, नहीं भैया? और ये सत्तू पी करके आप बहुत हेल्दी रहिएगा। बाहर में कोल्ड ड्रिंक वगैरह लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, जो कि शरीर को बहुत नुकसान करता है। सत्तू इसलिए ये पिला रहे हैं कि भाई सत्तू पीजिए और हेल्दी रहिए। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने 10 फ्लेवर तो बना दिया, आपने कह दिया कि बिहार से हम आए हैं मैडम ओरिजिनल सत्तू पिलाने के लिए, ओरिजिनल सत्तू बनाए हैं, तो आप बिहार में ही ये क्यों नहीं शुरू किए? आप गुजरात क्यों आए हैं? गुजरात में काम करने में थोड़ी सी आसान रहता है, बिजनेस की पर्पज से बात करें तो। अच्छा। यहाँ की लोगों की जो विचारधारा है ना, वो बहुत अच्छा है। कोऑपरेट मिलता है काम करने के लिए, चीज़ें अजी तरीके से प्रोवाइड हो जा सकती है। ये चीज़ हम लोग बिहार में भी कर सकते हैं जा, और बिहार में भी करेंगे जा। अच्छा। अगर हम लोगों की अगर सरकार को इस तरीके से हम लोगों की छूट दे, या हमें कोई जगह दे कि आप आओ काम करो, तो मैं बिहार में काम करना चाहूँगा। करना चाहेंगे।
लेकिन मैंने यहाँ पे गुजरात में आया था, मुझे यहाँ अच्छा लगा, मैंने यहाँ पे शुरुआत की। लेकिन मेरी इच्छा ऐसी नहीं है कि मैं यहीं पे ज़िंदगी भर रहूँ, मुझे यही काम करना है। मुझे बिहार में भी काम करना है और बिहार के लोगों के लिए भी रोजगार देना है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे गुजरात में हूँ तो मेरे पास कम से कम 40 से 50 लोग बिहारी लोग मेरे पास काम कर रहे हैं। ओम जी, एक बात बताइए, क्या सच में सत्तू का बिजनेस करके कोई करोड़पति बन सकता है? मैं खुद ही सामने हूँ, दूसरा क्या बोलूँ। चाय बेचकर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो ये कोई बड़ा काम कर दिया है क्या? पेट्रोल पंप पे नौकरी करके पूरा रिलायंस खड़ा कर लिया तो मैंने उससे भी बड़ा काम कर लिया है क्या? कोई टांगे चला के एमडीएच बना चुका है, उससे क्या मैं बड़ा कर लिया है क्या? अरे भाई साहब, किस दुनिया में हैं आप? जब चाय बेच कर भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बेच सकता है, मैं सत्तू बेच के करोड़ों नहीं कमा सकता? आप नहीं कमा सकती। भगवान ने आपको क्वालिटी नहीं दी है, भगवान ने आपको टैलेंट नहीं दिया है, हर व्यक्ति कर सकता है। मैंने कुछ नहीं किया, अभी करना भी बाकी है। अभी किया क्या है मैंने? अभी तो हमारी शुरुआत है भाई साहब, शुरुआत है। हम ये जो फ्लेवर आप देख रही हैं ना, ये 10 फ्लेवर है। 4-6 महीने के बाद हम 40 फ्लेवर देंगे। आज हमारी 10 प्रोडक्ट है ना, हम आगे चल के प्रोडक्ट को बनाते रहेंगे, लोगों पे काम करते रहेंगे। आज मेरे पास 50 स्टाफ है ना, 5 मैं ऐसी नहीं कह सकता कि मुझे 5-10 हज़ार लोग रखना है। लेकिन लोगों का प्यार, लोगों का सहयोग रहेगा तो मेरी अपेक्षा है कि मैं लाखों लोगों से जुड़कर लाखों लोगों की सेवा करूं। ये चीज़ बहुत अच्छा है और ये बड़ी बात है कि युवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार की तरफ कह रहे हैं कि भाई रोजगार करो, हम सपोर्ट करेंगे। सत्तू का बिजनेस करके कोई करोड़पति बन सकता है, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। और आज ये फ्रेंचाइजी दे रहे हैं मात्र 20 से 30 हज़ार में, मतलब 20 हज़ार का आपको फ्रेंचाइजी लगेगा और 10 हज़ार का प्रोडक्ट लगेगा। देखिए, इस तरीके से आपको फ्रेंचाइजी अगर मिलेगा तो इस तरीके का सुविधा रहेगा। पूरी सेटअप देंगे, पूरी गिलास, मिक्सचर, आपको सत्तू बनाने के लिए जितनी भी आइटम की जरूरत होती है कि आप 30 से 40 सेकंड में सत्तू बना के कैसे लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं ना, उतनी व्यवस्था देंगे 20 हज़ार रुपये में। अगर ये मैं चाहता ना मैम तो 4-4, 5-5 लाख रुपया ले सकता था। लेकिन मेरी इच्छा पैसा कमाना नहीं है, पैसा तो कमाना है, बहुत बड़ा पैसा कमाना है। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं जब मेरे पास पैसे नहीं था, 10-20 हज़ार रुपये कमाने के लिए मैं बिहार से चलकर गुजरात में आया तो मैं कुछ लोगों के लिए काम कर सकूँ कि 500, 1000, लाख, 2000 लोगों को मैं मेरे से जुड़कर वो बिजनेस करके बाहर ना जाके लोखंड ना करे, ये ना करे, उस तरीके से मैं उन लोगों के लिए काम कर सकूँ। दोस्तों, पटना से हम राजकोट आए और यहाँ पर आ कर के इस भैया से मिले। बिहार के आरा के रहने वाले हैं और इनसे मिल करके सच बता रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे बिहार का लाल, बिहार का बेटा बाहर जाके इतना कमा रहा है, इतना बढ़िया काम कर रहा है, मतलब सत्तू का बिजनेस कर रहा है। लोग ये चीज़ सोच भी नहीं सकते कि भाई सत्तू का बिजनेस करके हम इतना बड़ा आदमी बन सकते हैं। आज लोग आ रहे हैं इनसे मिलने के लिए, आज हम भी आए इनसे मिलने के लिए कि भाई हम लोग हर किसी को दिखाते हैं, हर किसी की स्टोरी दिखाते हैं, बट अपने बेटे, अपने बिहार के बेटे की स्टोरी हम लोग नहीं दिखाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये इस चीज़ को बताते हैं कि आप भी बिजनेस करके कमा सकते हो, आप हमारे से जुड़ सकते हो, फ्रेंचाइजी ले सकते हो, क्योंकि अभी इनका फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू होने वाला बहुत कम बजट में। आप सोचोगे कि 5 लाख 10 लाख तो मैम हम नहीं दे सकते फ्रेंचाइजी के लिए, तो आपको उतना नहीं देना, मात्र 20 से 30 हज़ार में आपका इस तरीके से सेटअप रेडी हो जाएगा। आप सड़क पे इसको बेचिए, लोगों का हेल्थ बनाइए, क्योंकि सब मार्केट में ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं ना कि लोगों का हेल्थ बिगाड़ रही है। सत्तू शरीर के लिए बहुत बढ़िया होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इनका जो फ्लेवर है 10 फ्लेवर, ये सबके लिए है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जिम जाने वाले यंग लड़के हो, हर किसी के लिए सत्तू बहुत फ़ायदेमंद होगा और हर तरीके का फ्लेवर होगा। दोस्तों, इस बेटे को सपोर्ट कीजिए, बहुत प्यार दीजिए और इस वीडियो को शेयर करके दिखाइए कि भाई हमारे बिहार का बेटा गुजरात में आकर के अपना फैक्ट्री खोल लिया है, सत्तू का फैक्ट्री खोल लिया है और इतना बढ़िया काम कर रहा है। नमस्कार।